जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 8 जल ही जीवन का आधार, पाठ संख्या 8 जल ही जीवन का आधार को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या है इस पाठ में, देखिए आगे। क्यों कम पानी पीता ऊँट? क्यों कम पानी पीता ऊँट? क्या पूछ रहा है कि ऊँट जो है पानी कम क्यों पीता है। ठीक है, एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद बहुत दिनों तक ऊँट को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद बहुत दिनों तक ऊँट को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी खाल मोटी होती है, इसकी खाल मोटी होती है तथा इसे पसीना कम आता है, तथा ऊँट को जो है पसीना कम आता है। ठीक है, ऊँट की खाल जो है वो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है तथा इसे पसीना भी कम आता है। साथ ही इसका मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होता है। साथ ही ऊँट का जो मूत्र होता है वह गाढ़ा व मल वो शुष्क होता है। इस कारण उसके शरीर में पानी का खर्च कम होता है। इस कारण ऊँट के शरीर में पानी का खर्च जो है कम मात्रा में होता है। आपने सुना होगा कि इसकी कुबड़ में पानी की थैली होती है। आपने सुना होगा कि इसकी कुबड़ में पानी की थैली होती है, परंतु वास्तव में इसकी कुबड़ में वसा होती है जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती है। आपने सुना होगा कि ऊँट के कुबड़ में जो है पानी की थैली होती है, परंतु सही में जो है ऊँट के कुबड़ में वसा होती है जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अब आगे क्या हमने सीखा, क्या इससे क्या हमने सीखा? तो पानी की बचत करना आवश्यक है। हमने क्या सीखा इस पाठ से कि पानी की बचत करना आवश्यक है। बरसात के पानी का संग्रहण करना चाहिए। बरसात के पानी का संग्रहण करना चाहिए। पानी के कई उपयोग होते हैं। पानी के कई उपयोग होते हैं। पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। सोच समझ कर खर्चे पानी, व्यर्थ बहाने में है हानि। सोच समझ कर खर्चे पानी, व्यर्थ बहाने में है हानि। ठीक है, वापस देखो बच्चों। क्यों कम पानी पीता ऊँट? क्यों कम पानी पीता ऊँट? एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद बहुत दिनों तक ऊँट को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी खाल मोटी होती है, इसकी खाल मोटी होती है तथा इसे पसीना कम आता है, तथा इसे पसीना भी कम आता है। ऊँट को जो है पसीना कम आता है और उसकी खाल कैसी होती है? मोटी होती है। साथ ही इसका मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होता है। इस कारण उसके शरीर में पानी का खर्च कम होता है। ठीक है, ऊँट के शरीर में ऊँट का मूत्र जो है गाढ़ा व मल शुष्क होता है, इस कारण उसके शरीर में पानी का खर्च भी कम होता है। आपने सुना होगा कि इसकी कुबड़ में पानी की थैली होती है, परंतु
वास्तव में इसकी कुबड़ में वसा होती है। वास्तव में ऊँट की कुबड़ में क्या होती है? वसा होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती है। जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है। आपने सुना होगा कि इसकी कुबड़ में पानी की थैली होती है, परंतु वास्तव में इसकी कुबड़ में वसा होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में बदल जाती हैं। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। हमने सीखा, पानी की बचत करना आवश्यक है। बरसात के पानी का संग्रहण करना चाहिए। पानी के कई उपयोग होते हैं। पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। सोच समझकर खर्चे पानी, व्यर्थ बहाने में है हानि। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।